नाउ मूव ऑन टू थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था, dy अपॉन dx होता है, मीन्स स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy अपॉन dx। इसमें हम कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। इसमें पहला थ्योरम है, इफ y इज इक्वल टू c, हियर c इज कांस्टेंट, यानी कि अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट हो उसके रिस्पेक्ट में x, उसके x के रिस्पेक्ट में अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें तो उसका वैल्यू क्या आएगा। अगर y के जगह पे हम c रख दें, दैट इज कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट है तो उसमें रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं, अगर रेट ऑफ चेंज नहीं है यानी कि उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। इसीलिए एनी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू विच इज कांस्टेंट, उसका रेट ऑफ चेंज जीरो आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स कुछ कर लेते हैं। इसमें पहला एग्जांपल है, इफ y इज इक्वल टू 4, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर dy की जगह पे हम 4 लिख देंगे अपॉन dx। 4 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर y की वैल्यू है -10, तो dy की जगह पे -10 रख दिया हमने, और -10 भी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू पाई, यानी कि dy अपॉन dx, y की जगह पे हम पाई लिख देंगे। पाई क्या होता है, 3.14 या फिर 22/7, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। d 3.14 अपॉन dx कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू भी, डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू e, यहाँ पर e है एक्सपोनेंशियल, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, dy के पे हमने e रखा, x, e अप्रोक्सीमेट होता है 2.17, तो हम यहाँ पर 2.17 रखेंगे अपॉन dx। 2.17 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सो ये पहला थ्योरम था जहां पर y होता है कांस्टेंट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम, यहाँ पर y इज इक्वल टू x की पावर n। अगर x रेज टू पावर n हो तो हम क्या करते हैं इस थ्योरम में, ये पावर जो है आगे की तरफ आ जाता है, यानी कोएफिशिएंट में आ जाएगा, और इस पावर में एक माइनस हो जाएगा यहाँ की तरफ। ये पावर में n है, इस n को हमने आगे ले लिया मल्टीपल में, कोएफिशिएंट में आ गया ये, और हमने n में एक माइनस कर दिया। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। इसका एग्जांपल है, पहला हम y इज इक्वल टू x पुट करके देखते हैं क्या होगा। इफ y इज इक्वल टू x, पहला है इफ y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहां पर y इज इक्वल टू x है, क्या मैं y इज इक्वल टू x की पावर 1 लिख सकता हूं, तो मैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू dx की पावर 1 अपॉन dx। अगर x की पावर 1 है तो 1 आ गया उसके कोएफिशिएंट में, और x में एक माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर नॉट, जिसका वैल्यू होगा 1। किसी का पावर नॉट आएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट x, यहां पर y है हमारे पास अंडर रूट x, तो d अंडर रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, सॉरी, x रेज टू पावर हाफ, तो हम इसको dy अपॉन dx लिख सकते हैं, x रेज टू पावर हाफ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका कोएफिशिएंट कितना कितना हो जाएगा, हाफ, क्योंकि इसके पावर में हाफ है, तो ये हाफ आगे आ जाएगा, x इस हाफ में 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 x माइनस 1/2। अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट x, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1, then find instantaneous rate of change of y with respect to x at x is equal to 2। यहां पर हमसे इंस्टेंटेनियस चेंज की बात की गई है। इंस्टेंटेनियस चेंज यानी कि वहां पर स्मॉल चेंज की बात है। अगर स्मॉल चेंज की बात है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहां पर हमें y क्या दिया हुआ है, x रेज टू पावर 1, यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ
y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी एक्स रेज टू पावर -1 अपॉन dx। यार कोफिशिएंट हमारे पास -1 आ जाएगा, -1 x -1 -1 -1 में एक और माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस एक्स रेज टू पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं -1 बाय एक्स रेज टू पावर 2। हमें कहा गया है x इज इक्वल टू 2 पर हमें रेट ऑफ चेंज देखना था, तो हम x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 4 माइनस। तीसरा थ्योरम हमारे पास आता है, अगर y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर हो, इसका मतलब यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट है, ये x वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है, n है। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो, यानी कि dy अपॉन dx, y की जगह पर क्या आ जाएगा, cxn, तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट में जो कांस्टेंट पहले से होगा उसको हम बाहर की तरफ ले लेंगे, ये बाहर आ गया, और हम इसको इस तरीके से लिख देंगे dx की पावर n अपॉन dx। अब हमें पता है, हमने सेकंड थ्योरम पढ़ा था, x की पावर n क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट पावर इसकी एक आगे आ जाएगी कोफिशिएंट की तरह, और इसमें पावर में एक लेस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा c इंटू n x की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 4x की पावर 3, तो हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy की जगह पे क्या है, 4x की पावर क्यूब, 4x की पावर क्यूब अपॉन dx, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर 4 कोफिशिएंट पहले से है, तो हम इसको कहाँ ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, यानी कि 4dx की पावर क्यूब अपॉन dx, तो ये क्या हो जाएगा 4। क्या ये x की पावर n की तरह बन चुका है, तो बताओ 3 आगे आ जाएगा और इसमें एक लेस हो जाएगा, यानी कि x की पावर 2 हो जाएगा। बताओ ये क्या, 4 3 जा 12x स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल हमारे पास, y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, देन फाइंड इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 4। यहां पर हमें फिर से इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस चेंज की अगर बात करी जाए तो हम इसको डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। हमें y दिया हुआ है 9x की पावर स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस चेंज की बात किया है, यानी कि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy अपॉन dx, y हो जाएगा हमारे पास d 9x स्क्वायर अपॉन dx। 9 पहले से कोफिशिएंट में है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास है 9dx स्क्वायर अपॉन dx। अब हमें स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, क्या ये x की पावर n की तरह हो गया है, तो बताओ कोफिशिएंट आगे आ जाएगा और इसमें एक लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 2x की पावर 1, 9 2 जा 18, 18x। अब हमें कहा गया है एट x इज इक्वल टू 4, तो हम x की जगह पे 4 पुट कर देंगे, 18 इंटू 4, ये हमारे पास आ जाएगा 8 4 4 5 6 72। हमारे पास इसका आंसर आ गया है 72। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। हमारा चौथा थ्योरम है, अगर y इज इक्वल टू u प्लस v हो, यहाँ पर u और v दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं dy अपॉन dx क्या होगा, y की जगह पे आ जाएगा u प्लस v। हम अगर u प्लस v को हम अलग अलग करके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि पहले du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, यानी कि जितने भी सम में रहेंगे वेरिएबल्स उनको हम अलग अलग डिफरेंशिएट करके सम कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 5 है, हमें कहा गया dy अपॉन dt फाइंड करिए, तो dy अपॉन dt हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dt, y की जगह पे ये है तो हमारे पास ये हो जाएगा dt क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 5 अपॉन dt। इसको हम इस तरह से डी टी क्यूब अपॉन डी टी प्लस डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस डी 5 अपॉन डी टी माइनस 5। ठीक है,
अब यहां देखते हैं, इसको हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ये t की पावर क्यूब है, क्या ये x की पावर n की तरह है? हाँ, अगर यहां पर n की जगह पे 3 है तो ये 3 आगे आ जाएगा, 3 और इसमें से एक लेस हो जाएगा यानी कि स्क्वायर हो गया, प्लस ये t स्क्वायर है तो ये t की पावर आगे आ जाएगी, 2 एक लेस हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो ये बच जाएगा 1, ठीक है। प्लस ये एक कांस्टेंट है, -5 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर? 3t स्क्वायर प्लस 2t। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें डिस्टेंस दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 5, देन फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने कल पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds अपॉन dt होता है। हमें क्या दिया? s दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं d t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 5 अपॉन dt। ये अभी हमने देखा हमारे पास क्या आ गया था, यही सेम इक्वेशन है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये हमारे पास आ गया था 3t स्क्वायर प्लस 2t। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन में और एक चीज जोड़ दिया जाए, हमें कहा जाए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हम t की जगह पर 2 सेकेंड पुट कर देंगे इस तरीके से, 3 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 4 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 11 मीटर पर सेकेंड। हमसे कहा गया फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। dv दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें? dt की पावर 4 प्लस 3t की पावर स्क्वायर प्लस 11 अपॉन dt। हम इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dt की पावर 4 अपॉन dt प्लस d 3t की पावर स्क्वायर अपॉन dt प्लस d 11 अपॉन dt। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? t की पावर 4 है तो 4 आ जाएगा आगे और एक लेस हो जाएगा यानी कि t की पावर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 3 पहले से कोफिशिएंट है तो ये आगे आ जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, और t की पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर आगे आ जाएगा और एक साइन एक लेस हो जाएगा यहाँ पर पावर में, और ये क्या पहले से कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो मैं इसको इतना सा लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास आ गया, इसका इक्वेशन क्या आया? 4t की पावर क्यूब प्लस 6t। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। अगर हमसे कह दिया जाए कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हम t में 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4, यहां पर हम 2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 2, ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8 4 32 प्लस 6 इंटू 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 प्लस 12, हमारे पास हो जाएगा ये 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चौथा थ्योरम था। नेक्स्ट थ्योरम, हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, अगर y की जगह पे e एक्सपोनेंशियल की कुछ पावर हो, एक्सपोनेंशियल की पावर x हो और हमें कहा गया है उसको डिफरेंशिएट करो, तो हमने क्या किया? y की जगह पे e की पावर x रखा और उसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास वही एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वापस से आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल की पावर x हमारे पास वापस से वही आ जाएगी, यानी कि एक्सपोनेंशियल की कुछ भी पावर हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हमें वही चीज वापस मिल जाता है। इसके एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं y इक्वल टू 10 की पावर 10 e की पावर x है, हमें कहा गया डिफरेंशिएट dy अपॉन dx। हमें y की जगह क्या दिया हो? 10 e की पावर x, यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 10 e की पावर x अपॉन dx। यहाँ पर 10 क्या है? पहले से कोफिशिएंट है, इसको हम आगे लेकर आ जाते हैं, 10
डी ई की पावर एक्स अपॉन डी एक्स। डी ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, तो 10 इंटू ई की पावर एक्स इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट थ्योरम है, अगर y होगा हमारे पास u इंटू वी, यानी कि दो वेरिएबल है उनका मल्टीप्लीकेशन है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। dy अपॉन dx हमें दिया हुआ है d यू इंटू वी अपॉन dx। हम क्या करेंगे, पहले u को बाहर लेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, बाद में v को बाहर लेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें दिया हुआ y इक्वल टू एक्स की पावर स्क्वायर प्लस ई की पावर इंटू ई की पावर एक्स, देन फाइंड dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी वाई पे ये दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स अपॉन dx। क्या मैं ये u इंटू वी के फॉर्म में है, इसको मैं अगर u मानूं और ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा, तो पहले u को मैं बाहर लेता हूं, u की जगह यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, डिफरेंशिएट किसको करूंगा e की पावर x अपॉन dx प्लस, अब इसको मैं बाहर लूंगा और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये आ गया बाहर और मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, प्लस ई एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n है, ये आगे आ जाएगा 2 और इसमें कम कर देंगे इसके पावर में, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू u अपॉन v हो, यानी कि दो वेरिएबल डिवाइड फॉर्म में हो, तो ये dy अपॉन dx हमारे पास हो जाएगा। हम क्या करेंगे, v को पहले यहाँ पर बाहर लेंगे, du अपॉन dx को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u को बाहर लेंगे और du अपॉन dx को डिफरेंशिएट करेंगे, होल अपॉन v को स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जो नीचे है उसको पहले उसको बाहर लेके ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, माइनस ऊपर वाले को बाहर लेके नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर है, देन फाइंड dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx हमारे पास हो जाएगा d, y हमारे पास क्या है, e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन dx। तो यहाँ पर ये u हो गया और ये v की तरह हो गया, तो हम पहले किसको बाहर लेंगे, नीचे वाले को, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा और डी ई की पावर x अपॉन dx को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस अब कौन बाहर आएगा, अब आ जाएगा e की पावर x बाहर आ जाएगा, e की पावर x बाहर आ गया और हमने डिफरेंशिएट कर दिया एक्स स्क्वायर को, होल अपॉन किसका स्क्वायर करेंगे, जो नीचे होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर को हमने कर दिया स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये एक्स स्क्वायर बाहर आ गया इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होगा, माइनस ई की पावर बाहर पहले से ई की पावर एक्स, डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4। ठीक है, अब यहां पर देखिए ई की पावर x कॉमन है और x कॉमन है, तो हम x इंटू ई की पावर x को हमने कॉमन ले लिया और ये x माइनस 2 अपॉन x की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 बच जाएगा हमारे पास, e की पावर x माइनस 2 अपॉन x की पावर क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर y इज इक्वल टू लॉग e बेस e x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे log बेस e x का, तो डिफरेंशिएशन इसका आएगा 1 अपॉन x। इसके एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 4 इंटू लॉग बेस e x दिया हुआ है, देन फाइंड dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d 4 log बेस e x अपॉन dx। ये 4 कोफिशिएंट की तरह बाहर आ जाएगा, 4 इंटू लॉग बेस ई एक्स अपॉन डी एक्स। लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन एक्स, इसको हम कह देंगे 4 अपॉन एक्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम बात करते हैं कुछ
डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ डिफरेंशिएशन पे। सबसे पहला है साइन एक्स। अगर y होगा साइन एक्स, हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा कॉस एक्स। अगर y होगा कॉस एक्स, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर आएगा माइनस साइन एक्स। अगर y होगा टेन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर एक्स। अगर y होगा कॉट एक्स तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर y होगा सेक एक्स तो उसका आंसर आएगा सेक एक्स डॉट कॉट एक्स। अगर y होगा कोसेक एक्स तो उसका आंसर आएगा माइनस कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके डिफरेंशिएशन का जो आंसर आ रहा है वो मैथमेटिक्स में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें फिजिक्स के तौर से अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें इसको मेमोराइज करना है। यानी कि अगर साइन एक्स कहीं आ जाता है तो आपको सीधा कॉस एक्स कर देना है, कॉस एक्स आ जाए तो माइनस साइन एक्स, टेन एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स को माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स को सेक एक्स डॉट टेन एक्स और कोसेक एक्स को माइनस कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। इसमें से जितने भी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन है, इनमें से ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इन्हीं दोनों से फ्रेम होते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमें दिया हो y इक्वल टू 5 डॉट साइन एक्स, तो हमें पूछा गया dy अपॉन dx कितना होगा। यहाँ पर dy अपॉन dx, y क्या है हमारे पास 5 साइन एक्स अपॉन dx। यहाँ पर 5 क्या है, कोफिशिएंट पहले से बाहर आ जाएगा 5 डॉट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा d साइन एक्स अपॉन dx। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है 5, साइन एक्स का हो जाएगा cos x। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दिया y इक्वल टू साइन 2x और हमें पूछा है dy अपॉन dx क्या होगा। हमें पता है साइन x का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन साइन 2x का नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, साइन 2x है तो हम इस 2x को हम x डैश मान लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन x डैश, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे होगा, dy अपॉन dy की जगह पे हम लिख देंगे साइन x डैश अपॉन dx, प्लस करेंगे हम इसमें, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई। अब हम ये वाला जो टर्म है ये 2x वाला, इसको हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, d 2x अपॉन dx, ठीक है। तो ये साइन x डैश क्या हो जाएगा cos x डैश डॉट, ये वाला क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और x के ऊपर 0, क्योंकि x के पावर 1 था तो x के पावर 1 में माइनस हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास cos x डैश क्या था, हम x डैश को एज इट इज लिख लेते हैं cos 2x। अब ये डॉट 2 हो जाएगा, 2 को हम आगे ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 cos 2x, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर y इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हमें साइन x का पता है लेकिन साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नहीं पता है, तो हम इस टर्म को भी क्या मान ले, x डैश मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन x डैश अपॉन dx इनटू, इसको हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, d 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dx। साइन x डैश का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos, ये cos x डैश हो जाएगा डॉट। अब ये u प्लस v वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो d पहले हम 1 का करेंगे, 1 क्या है कांस्टेंट है, अगर 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस dx स्क्वायर अपॉन dx, x स्क्वायर है तो ये 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा 2x। तो ये हमारे पास आ गया cos x डैश डॉट 2x, 2x को हम आगे ले लेते हैं 2x डॉट cos x डैश, यहाँ पर x डैश को हम वापस से खोल लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन 2x डॉट cos इंटू 1 प्लस cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम आते हैं y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिया हुआ है हमारे पास, हमें पूछा गया dy अपॉन dt कितना होगा। हमें साइन x का पता है लेकिन हमें इसको नहीं, इसका नहीं पता, तो हम इसको t डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको t डैश मान रहे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, d साइन t डैश अपॉन
डी टी इंटू, इसको हम अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे इस ब्रैकेट को, ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन डी टी। ठीक है। यहां पर अब साइन टी डैश को हम कॉस टी डैश लिख सकते हैं इंटू, यहां पर डी ओमेगा टी प्लस 5, यहां पर ओमेगा और 5 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन टी, टी को डिफरेंशिएट करेंगे टी की पावर पे 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और टी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू हो जाएगा उसका 1, प्लस ये क्या है, एक कांस्टेंट है, डी फाइव अपॉन डी टी कांस्टेंट होता है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे, हमारे पास आंसर रहता है ओमेगा कॉस टी डैश क्या है, ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, अगर हमारे पास y इक्वल टू e की पावर ax प्लस b है तो हमें निकालना है dy अपॉन dx। ये क्या है, ये n की तरह था तो हम इसको क्या मान लेते हैं, मान लो हम इसको x डैश मान लेते हैं, तो dy y के पे e x डैश आ जाएगा अपॉन dx इंटू, इसको हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, d ax प्लस b अपॉन dx। ये क्या आ जाएगा, e की पावर जो है वही रहेगा, यानी कि e की पावर x डैश डॉट, ये हमारे पास यहाँ a और b क्या है, a और b यहाँ पर है कांस्टेंट और यहाँ पर x है वेरिएबल, तो ये क्या बन गया, u प्लस v वाला फॉर्मूला है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसका सम कर देंगे। पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, a क्या है, कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, इनटू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt सॉरी dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एक a में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया a इंटू e की पावर x डैश क्या है यहाँ पर ax प्लस b, s डैश को वापस से हमने ax प्लस b लिख दिया, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। इसको समझने के लिए पहले हम एक ग्राफ समझते हैं। ये ग्राफ है x और y के बीच में, यहाँ पर हमने कर्व ड्रॉ किया है। इस कर्व में दो पॉइंट्स हैं, एक a है और एक दूसरा b है। यहाँ पर जो a है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने स्लोप यहाँ पे टेंजेंट खींचना चालू किया। जैसे हम a पॉइंट पर आए ये टेंजेंट क्या हो गया है, स्ट्रेट हो गया, यानी कि स्लोप जो है यहाँ पर 0 हो गया है। स्लोप ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि dy अपॉन dx क्या हो गया, 0 हो गया। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते गए और हमें एक मैक्सिमम पॉइंट मिला, यानी कि b मिला, इस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि स्लोप क्या हो गया है, 0 हो गया है। अगर यहाँ पर भी स्लोप 0 हो गया तो यहाँ पर भी dy अपॉन dx हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है और हमें पता लगाना है कि वो मिनिमम का डिफरेंशिएशन है या फिर मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन है। तो हम क्या करेंगे, उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो हमें कोई इक्वेशन यहाँ की मिली, हमने इसको पहली बार डिफरेंशिएट किया, उसकी वैल्यू 0 आई, ठीक है। हम उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे आप उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, आगे की तरफ हल्का सा बढ़ेंगे तो इसका स्लोप जो है आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इसका स्लोप क्या हो जाएगा, मोर देन 0 हो जाएगा। मोर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। ये यहाँ तक, यहाँ मोर देन 0 की तरफ चला गया। लेकिन यहाँ पर जब हम मैक्सिमम पर आएंगे, यहाँ पर क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, अगर आप दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका स्लोप इस तरफ जाएगा, यानी कि लेस देन 0 होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है। कंडीशन ऑफ मिनिमा पहले देखते हैं, ये है मिनिमम पॉइंट, कंडीशन ऑफ मिनिमा। यहाँ पर dy अपॉन dx क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर स्लोप क्या हो गया हमारा, 0 हो गया है। इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, मोर देन 0 हो जाएगा। और कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा पॉइंट ये है, यहाँ पर भी dy अपॉन dx 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्लोप क्या है, 0। लेकिन हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप इस तरफ की तरफ, इस तरफ जाएगा, यानी कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना है।
डबल डिफरेंशिएशन का सीधा सा मतलब होता है हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो इक्वेशन आएगी हम उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल, जैसे कि हमने ये डिफरेंशिएशन किया है, इस डिफरेंशिएशन की जो इक्वेशन आएगा हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसी को हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर y दिया हुआ है 5x² - 2x + 1, तो हमने क्या किया, इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट किया 5x² - 2x + 1 को x के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिला 10x - 2 मिला। हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 10। यानी कि डबल डिफरेंशिएशन इसका जो है, डबल डिफरेंशिएशन d²y/dx स्क्वायर जो है इसका मिला है हमें 10, लेकिन सिंगल डिफरेंशिएशन dy/dx मिला था 10x - 2। अगर इस इक्वेशन का मैं सीधा पूछूंगा आपको डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, तो आप सीधा ये बताओगे 10। यही है डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन को मैक्सिमम मिनिमम के लिए यूज कैसे करते हैं, हम एक क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द मिनिमम वैल्यू ऑफ y = 5x² - 2x + 1 इज, हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, a दिया 1/5, b 2/5, c 4/5 और d दिया हमें 3/5। हमें पता लगाना है कि मिनिमम वैल्यू y की क्या होगी। ठीक है, अब हमने डबल डिफरेंशिएशन सीखा कि मिनिमम और मैक्सिमम कैसे पता लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जीरो की कंडीशन पता लगानी पड़ेगी, यानी कि स्लोप 0 0 किस x पर है वो पता लगाना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन क्या था मैक्सिमम मिनिमम का, dy/dx 0 होता है। ठीक है, तो पहले हम dy/dx 0, y क्या दिया हुआ है हमें 5x² - 2x, तो d 5x² - 2x + 1/dx = 0 दिया हुआ है। हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आया 10x - 2 = 0। हमने x निकाला तो हमारे पास आ गया ये 1/5। इसका मतलब ये है, यानी कि dy/dx = 0 का मतलब था कि स्लोप कहां पर 0 था, यानी कि कहां पर स्लोप नहीं था बिल्कुल भी। ऐसा दो पॉइंट आया था हमारे पास, कौन कौन से, हमने ये ग्राफ बनाया था, हमारे पास दो पॉइंट ऐसा आया था जहां पर स्लोप 0 था, एक तो यहां पर आया था और एक यहां पर आया था। तो x = ये x एक्सिस है, x = 1/5 पर कह रहे हैं कि स्लोप 0 होगा। अब स्लोप 0 तो दो जगह है, तो ये 1/5 जो है ये वाला 1/5 है या ये वाला 1/5 है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो हम दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं। अगर दूसरी बार का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो ये वाला 1/5 होगा, और अगर नेगेटिव आ गया, अगर दूसरी बार डिफरेंशिएशन का वैल्यू जो है मोर देन 0 आया तो ये वाला डिफरेंशिएशन है, यानी कि x का पोजीशन ये होगा। अगर दूसरी बार डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आएगा लेस देन 0 आएगा, यानी कि ये वाला 0, ये वाला पॉइंट होगा। तो ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है इसमें, और एक बार डिफरेंशिएट करें इसी इक्वेशन को। ये क्या है, dy/dx है। अब हम इसको और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसी को, तो dy/dx यहाँ पर 10x - 2/dx = हमारे पास ये इसका वैल्यू आ गया 10। ये 10 क्या है, डबल डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन 10 आया है, इसका मतलब ये मोर देन 0 है, लेस देन 0, मोर देन 0। मोर देन 0 का मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट पर आया है, यानी कि ये मिनिमा का कंडीशन है। ठीक है, तो मिनिमा का कंडीशन जो आया है वो x = 1/5 पर आया है। तो क्या हम x 1/5 लिख दें, y = 5x, x के ऊपर हम लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर - 2 1/5 + 1, इसका वैल्यू जो हम लिखते हैं हमारे पास 4/5 इसका आंसर आता है। ये आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं हम इसको। dy/dx = 0 का मतलब है कि स्लोप कहां कहां पर 0 होगा। यहाँ पर दो जगह स्लोप 0 आया है। जब हमने इसका वैल्यू निकाला तो हमारे पास आ गया था 1/5। तो 1/5 इस वाले स्लोप का 0 का है या इस वाले स्लोप का है,
वो हमें नहीं पता, तो हम इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। अगर डबल डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू मोर देन 0 आता है, यानी कि इसका ये x है, अगर लेस देन 0 आता है तो ये x इस पॉइंट का है, मैक्सिमा का है। तो हमने डबल डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास वैल्यू 10 आया जो कि मोर देन 0 है, यानी कि ये जो 1/5 है ये इसका है, यानी कि मिनिमा का है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में 1/5 लिखा और x का मिनिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि आया है 4/5। ठीक है, तो ये हमारा ये चैप्टर डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं हम विद बेसिक न्यू चैप्टर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स विद इंटीग्रेशन।